हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीमांत अभिकर्मक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो आपने देखा होगा बहुत सी रिएक्शन होते हुए, तो आपको उसमें से पता नहीं चलता कि इसका प्रोडक्ट कितना बनता है और इसमें से कौन सा सीमांत अभिकर्मक है, लिमिटिंग रिएजेंट है। तो आज मैं आपको वही बताऊंगा कि आप कैसे आसानी से पहचान सकते हैं कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो आइए शुरू करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक करना। प्लीज़ दोस्तों, सब्सक्राइब तो कर ही देना और बेल आइकन भी दबा देना, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, तो आइए देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, जैसे ए और बी दो रिएक्टेंट है जिससे 2C बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने नीचे लिख भी रखा, दी गई अभिक्रिया के अनुसार यदि ए के 10 मोल एवं बी के 8 मोल क्रिया करते हैं तो सी के कितने मोल बनेंगे। ठीक है, तो अपन को यही यही पता करना है, सी के कितने मोल बनेंगे। तो आइए देखते हैं आगे। सीमांत अभिकर्मक क्या निर्धारित करता है कि उत्पाद कितना बनता है। ठीक है, तो आप इसे चाहे याद कर लें, चाहे ध्यान रखें कि सीमांत अभिकर्मक ही निर्धारित करता है कि उत्पाद आखिर कितना बनेगा। ठीक है, जैसे अभी अपने एक क्रिया देखी। ठीक है, ए के ए बी और 2C। ठीक है, से एक अपना 1 मोल लिया, बी के 1 मोल है, इसके 2 मोल बनते हैं। जैसे ए के अपन ने कितने लिए 10 मोल, बी के कितने 8 मोल हैं। तो देख यहाँ पे सीमांत अभिकर्मक क्या है, यहाँ पे तो आपको साफ पता चल रहा है कि 8 मोल सीमांत अभिकर्मक है। तो इसके हिसाब से बनेंगे, तो यहाँ पे 8 है तो 16 बनेंगे, 16 मोल बनेंगे। ठीक है, 2C के, तो सी के 16 मोल होंगे और शेष ए के मोल बचेंगे 2, क्योंकि उसके 8 ही खर्च हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर बी सीमांत अभिकर्मक है। ठीक है, यहाँ पे बी सीमांत अभिकर्मक है। ठीक है, ये लिख भी रखा मैंने। अब आगे चल, दी गई अभिक्रिया, एक और एग्जांपल लेते हैं। 2A प्लस बी मिलकर बनाते हैं 3C। जैसे लिखा है, दी गई अभिक्रिया के अनुसार यदि ए के 12 मोल ले लेते हैं और बी के 10 मोल ले क्रिया करते हैं तो सी के कितने मोल बनेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे ए के कितने लिए थे अपन ने, ए के आगे 2 लगे हैं, तो जैसे अपन नॉर्मल में, जैसे अपन ने मान लिया कुछ नहीं लिया, तो इसके 2 मोल लगते, तो बी के 1 मोल लगते, जब ए जाके बनते कितने 3 मोल। ठीक है, अपन ने कितने लिए 12 मोल लिए। ठीक है, इसके 12 लिए, इसके ए के 12 लिए, इसके 10 लिए। ठीक है, ये 10 लिखा, तो ये 3C बन रहा। ठीक है, 3C। तो सी के कितने, तो पहले तो अपने को इसमें क्या लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना पड़ेगा सॉरी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसका लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढने के लिए वो करना पड़ता है अपन का, जितने आगे लगे होते हैं। जैसे इसके आगे कितने लगे, 2 के आगे ए लगे, तो इसके आगे क्या ए लगे, तो जितने अपन को मोल दिए रहते हैं उसमें भाग देते हैं। जैसे अपन को 12 मोल दिए थे, 12 में 2 का भाग देंगे तो 6। बी के आगे कितना लगा, एक एक, तो 10/1। ठीक है, तो ये 10 ही आएगा। तो 6 मोल और इसके 10 मोल भाग ले, तो इसमें से कम कौन है, 6 मोल, यानी कि इसमें ए हुआ लिमिटिंग रिएजेंट, तो ए के अनुसार ही बनेगा सी। ठीक है, प्रोडक्ट। तो इसके 6 लगते, तो इसके 3 मोल बनते, तो ये 18 बनेंगे, 18 मोल। ठीक है, सी। अब मैंने उसका फॉर्मूला भी लिख रखा है। ठीक है, कि कैसे पहचानने के लिए, जैसे ऊपर ही का ले लेते अपन। ये एक बी है, तो Na यानी जितने अपन को मोल दिए हैं उसके अपॉन में जितने उसके आगे लगे हैं 2। जैसे बी, इसका NB मोल मान लेते, इसके इसके आगे कितने लगा था, ये। ठीक है, तो एक, ठीक, जैसे अपन ने 12 लिए थे उसके मोल, तो ये 12 लिखे हैं अपन 2। ठीक है, तो ये 6 आ गया, इसके 2 अपन, सॉरी 10/1, तो इसका 10 ही आएगा। ठीक है, तो ये 6 वाला लिमिटिंग रिएजेंट बन गया। ठीक है, अब देखिए मैंने ये
नोट्स लिखा हुआ है, आप भी लिख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नोट। सीमंत अभिकर्मक पहचानने के लिए सभी अभिक्रिया सभी अभिकर्मकों के दिए गए मूल्यों को उनके स्वयं के रस समीकरण मितिक, ठीक है, स्वयं के गुणन से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, डिवाइड किया जाता है, ये लिखा भी है, डिवाइड किया जाता है। जिसे अभिकारक के लिए विभाजन का मान कम आता है उसे लिमिटिंग रेजेंट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे पहचान लेना कि लिमिटिंग रेजेंट है। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब, ठीक है।